साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि अगर नून लीग दोबारा एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानियां बनाती है तो ये नवाज शरीफ की गलती होगी, जिससे नवाज शरीफ और फौजी क़यादत के माबैन इख्तलाफात बढ़ेंगे। जनरल परवेज मुशर्रफ के खिलाफ भी मुस्लिम लीग नून ने केस शुरू किया था, जो नून लीग की गलती थी। इस केस में परवेज मुशर्रफ जेल की बजाय मुल्क से बाहर चले गए थे और नवाज शरीफ हाथ मलते रह गए थे। यूट्यूब पर हालिया वीलॉग में सीनियर सहाफ़ी शाहिद मेतला ने बताया कि मार्च में जनरल बाजवा से हुई मेरी मुलाकात में मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ के एहतसाबी बयानिए से मुतालिक भी गुफ्तगू हुई थी। शाहिद मेतला के मुताबिक फौजी क़यादत के एहतसाब से मुतालिक नवाज शरीफ के बयानिए पर जनरल बाजवा का कहना है कि नवाज शरीफ को समझना चाहिए कि फौज कभी अपने आर्मी चीफ पर समझौता करने के लिए तैयार नहीं होगी। ख्वाह वो मौजूदा चीफ हो या साबिका, फौज कभी बर्दाश्त नहीं करती कि इसके साबिक आर्मी चीफ या सरबराह पर किसी भी किस्म की तनकीद की जाए। अगर नून लीग एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानियां बनाती है तो ये नवाज शरीफ की गलती होगी। इससे नवाज शरीफ और फौज के माबैन इख्तलाफात बढ़ेंगे और नून लीग एस्टेब्लिशमेंट की हिमायत खो बैठेगी। ख्याल रहे कि सितंबर 2023 में होने वाले वर्कर्स कन्वेंशन में पार्टी ओहदेदारान के साथ नवाज शरीफ ने वीडियो लिंक के जरिए खिताब किया, जिसमें उन्होंने 4 जजेस और 2 जर्नलों के एहतसाब का मुतालबा किया। नवाज शरीफ ने कहा कि मेरे खिलाफ अदलिया से फैसले दिलवाए गए उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार और जस्टिस आसिफ सईद खोसा, साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा और साबिक सरबराह ISI जनरल फैज हमीद के आला कार थे। नवाज शरीफ ने कहा कि 2017 के हंसते बसते पाकिस्तान को एक साजिश के तहत बर्बादी के दहाने पर ला खड़ा किया गया। जब तक इस साजिश में शामिल तमाम किरदारों को कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया जाएगा, पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकेगा। जनरल बाजवा, जनरल फैज हमीद, जस्टिस साकिब निसार, जस्टिस आसिफ सईद खोसा, जस्टिस अजमत सईद और जस्टिस एजाजुल एहसन पाकिस्तान और अवाम के मुजरिम हैं, उनको कटहरे में लाना नागुज़ीर है। शाहिद मेतला के बकौल रवां साल मार्च में होने वाली मुलाकात के दौरान जनरल बाजवा ने मुझसे मुल्क की सियासी हालात, खास तौर पर नून लीग के बारे में पूछा तो मैंने उनको बताया कि मेरी राय में अगर एस्टेब्लिशमेंट नून लीग को एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया को लेकर चलने की इजाज़त दे दे और वो इसके तहत इलेक्शन मुहिम चलाए तो इस सूरत में उनके कामयाब होने के इम्कानात ज़्यादा हैं और यूं नून लीग इमरान खान को शिकस्त दे सकती है। इस बयानिए में नून लीग आप यानी जनरल बाजवा, जनरल फैज, साकिब निसार और आसिफ सईद खोसा के खिलाफ बात करें और पानामा केस में उनके खिलाफ जो फैसला आया था उसको भी दोबारा से उठाए तो नून लीग जीत सकती है। इस पर जनरल बाजवा ने जवाब दिया कि अगर नून लीग एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानियां बनाती है तो ये नवाज शरीफ की गलती होगी, जिसका इसे नुकसान होगा। जनरल बाजवा का कहना था कि अगर नवाज शरीफ फौज के खिलाफ बयानियां बनाएंगे तो इससे मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पर दबाव आएगा। नवाज शरीफ के जो हामी फौज में हैं वो भी इनके खिलाफ हो जाएंगे। फौज में इमरान खान के जो हामी हैं वो भी आर्मी चीफ पर दबाव डालेंगे कि नून लीग और नवाज शरीफ की हिमायत किसी भी सूरत ना की जाए। जनरल बाजवा ने मजीद कहा कि अगर मुझ पर दबाव डाला जाएगा और तनकीद का निशाना बनाया जाएगा तो इसका दबाव मौजूदा आर्मी चीफ पर भी पड़ेगा। नून लीग के हाथ कुछ भी नहीं आएगा और इनके फौज में जो चंद हामी मौजूद हैं वो भी पीछे हट जाएंगे, क्योंकि इमरान खान का एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया पहले ही एक्सपोज हो चुका है और अब अगर नवाज शरीफ ये बयानिया लाते हैं तो फौज इस बात की कभी भी इजाजत नहीं देगी। इसका ये नुकसान होगा कि फौज और नवाज शरीफ में इख्तलाफात मजीद बढ़ेंगे, फिर फौज अपनी पॉलिसी पर नजरसानी करेगी और मुस्लिम लीग नून को इस तरह से सपोर्ट भी नहीं करेगी। जनरल बाजवा ने मजीद कहा कि सिविलियंस को ये बात समझ नहीं आती कि फौज कभी भी अपने आर्मी चीफ पर कंप्रोमाइज नहीं करती। नवाज शरीफ वही गलती बार बार दोहराते हैं। उनको ये बात समझनी चाहिए कि फौज कभी भी अपने आर्मी चीफ पर समझौता करने के लिए तैयार नहीं होगी, ख्वाह वो मौजूदा आर्मी चीफ हो या साबिका। फौज कभी बर्दाश्त नहीं करती कि इसके साबिका आर्मी चीफ या सरबराह पर किसी भी किस्म की तनकीद की जाए। ये बात इमरान खान समझते हैं और न ही नवाज शरीफ। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ को इस गलती से परहेज करना चाहिए। जनरल बाजवा ने नवाज शरीफ को इख्तिदार से निकालने के पीछे फौज का हाथ होने के इम्कान को मुस्तरद करते हुए कहा कि नवाज शरीफ को फौज ने नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने निकाला था, लेकिन नवाज शरीफ समझते हैं कि इसके पीछे फौज का हाथ था।
शाहिद मितला के मुताबिक कारगर वाला मामला हो, परवेज मुशर्रफ के खिलाफ केस हो या जनरल बाजवा का एहतिसाब, नवाज शरीफ का ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं मगर कुछ हो नहीं पाता। नवाज शरीफ को मुल्क से बाहर भेजने में जनरल बाजवा ने सबसे अहम किरदार अदा किया। नवाज शरीफ को किसी का एहसानमंद होना चाहिए तो वो जनरल बाजवा हैं। शाहिद मितला के बकौल 2 फरवरी 2023 को जनरल बाजवा से होने वाली मुलाकात में जनरल बाजवा ने मजीद कहा था कि इमरान खान हो या नवाज शरीफ, सिविलियंस को समझ लेना चाहिए कि फौज किसी सूरत साबिक आर्मी चीफ के खिलाफ कार्रवाई की इजाजत नहीं देगी। इस्टेब्लिशमेंट चाहेगी कि हमने माजी में जो कुछ भी किया इस पर मिट्टी डाल दी जाए। वो अपना एहतिसाब सिविलियंस और जजेस के हाथ में नहीं देंगी। उन्होंने कहा कि 9 मई के बाद खबरें आना शुरू हुई कि जनरल फैज के खिलाफ कार्रवाई होगी, मगर मैं तब भी कहता था कि जनरल फैज के खिलाफ कुछ नहीं होगा। करप्शन पर जनरल फैज का एहतिसाब किया जा सकता है। उनके असासे 1000 अरब तक पहुंच चुके हैं। इसके अलावा 9 मई पर भी उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।